नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि भारद्वाज और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल खेतीबाड़ी उपचार में। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है गेहूं के पीले पड़ने के कारण व उसके उपचार के लिए। और बताऊंगा मैं कि सिर्फ एक थैले से आप कैसे अपने खेत में सभी तत्वों की कमी को पूर्ति कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और गेहूँ का जो पीलापन है उसको मिटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पीलापन कम क्यों करना होता है। तो पीलापन होने की वजह से खेत में उत्पादन आधा हो जाता है और कम हो जाता है। तो इसका पहला कारण होता है दोस्तों सिंचाई। दोस्तों, गेहूं में जो पहली सिंचाई का वक्त होता है वो करीब 20 से 25 या 30 दिन के अंदर अंतराल में होता है, जिस अंतराल में हमें पहली सिंचाई देनी होती है, क्योंकि तब तक गेहूं का जो अंकुरण होता है, जो उसका छोटा पौधा होता है, वो अपनी मजबूत अवस्था में आ जाता है। लेकिन कुछ किसान सिंचाई के वक्त से पहले ही गेहूं में सिंचाई कर देते हैं, जिसके कारण गेहूं में पीलापन आ जाता है। दोस्तों, होता यह है कि अगर हम गेहूं में सिंचाई के समय से पूर्व ही सिंचाई कर देंगे तो जो गेहूं का अंकुरण होता है, यानी जो छोटा पौधा होता है, वह गल जाता है, जिससे कि पीलापन आ जाता है और इसी कारण गेहूं का जो उत्पादन है वह कम हो जाता है, आधा हो जाता है। मैं बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जब हम गेहूं को बोते हैं उसके बाद जो उसका अंकुरित पौधा होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती, कमज़ोर होती हैं। क्योंकि जब पौधा अंकुरित होता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी कमज़ोर होती हैं। जैसे कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जैसे कि ये छोटा सा पौधा है, अगर हम इसकी जड़ को निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो जड़ है वो काफ़ी पतली होती है और कमज़ोर होती है, जिसके कारण जब ज़्यादा गहरी सिंचाई हो जाती है, यानी जब पानी खेत में से नहीं निकलता, 2 दिन से या 3 दिन से ज़्यादा ऊपर हो जाता है या फिर और भी वक्त लग सकता है, लेकिन जब पानी खेत से ना निकले, ना सूखे गहरी सिंचाई के कारण, तब जो जड़ है वो गलने लगती है, जिससे कि जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है और इससे खेत को नुकसान होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अगर हम गेहूँ का पौधा निकालेंगे तो ये जो जड़ आपको दिख रही है, जो नीचे जो पतली जड़ दिख रही हैं आपको 3-4 लताएँ, तो यह जड़ काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसके कारण पौधा अगर गहरी सिंचाई में है या फिर ज़्यादा पानी की वजह से गलने लगता है और इसी वजह से उसमें पीलापन आने लगता है। लेकिन अब ये जो जड़ है नीचे वाली, यह कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये जो आप गांठ देख सकते हैं, इस गांठ में से नई जड़ों का विकास होता है, जो कि मेन जड़ होती हैं, जो कि पौधे को मजबूती देती हैं। तो इसी जड़ को उगने में करीब, इसी गांठ को उगने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगता है और जब ये उग जाए या इसमें से जब जड़ जमने लगे तभी हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो वही सिंचाई का समय ठीक होता है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये जो गांठ है इसमें से जड़ निकलती है, तो वही खेत के ये जो पौधे हैं, अंकुरित पौधे हैं, इनको मजबूती देता है और जब यह जमने के बाद अगर आप सिंचाई करेंगे तो इसमें पौधे में मजबूती होती है और पौधा गलता नहीं है, जिससे पीलापन नहीं होता। तो बस यही उपाय है, सिंचाई का जो समय है उससे पूर्व आप उसमें पानी ना लगाएं, तो जिससे सिंचाई के कारण जो पीलापन होता है वह पड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा कारण होता है वो होता है कि जब गेहूँ उग जाता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी उग जाती हैं, घास भी उग जाती हैं। तो जो किसान हैं वो घास को ख़त्म करने के लिए खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्प्रे करवाते हैं। लेकिन किसी किसी खेत में उसकी मात्रा ज़्यादा लग जाती है, स्प्रे जो भी किसान हैं वो मात्रा का ध्यान नहीं देते, जिससे खरपतवार ज़्यादा हो जाती है, खरपतवार नाशक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उसका असर हमारे गेहूँ में आता है और जिसके कारण गेहूँ हमारा पीला होने लगता है। तो दोस्तों, सबसे जो मेन बात है वो यह है कि हमें खरपतवार नाशक की जो मात्रा है उसका ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा मात्रा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वह हमारे गेहूं के
जो पौधे हैं उनके लिए नुकसान करती है, उसके पौधे पीले होने लगते हैं। और जैसा कि जब पौधे पीले होने पर मैंने आपको बताया कि जो गेहूं का उत्पादन है, जो गेहूं की जितनी भी उपज होती है वह कम हो जाती है, आधी हो जाती है, जिसके कारण किसान भाइयों को हमारे बहुत नुकसान होता है। तो सही प्रकार से जांच कर सही मात्रा का ज्ञान करने के बाद ही हमें गेहूं में खरपतवार नाशक का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो गेहूं हैं उनमें पीलापन आने से बचाया जा सके। और दोस्तों तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो तीसरी बात है वो है कि किसी किसी की ज़मीन होती है काफ़ी उपजाऊ और किसी किसी की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं होती, जिसके कारण गेहूं में पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो उस पर ही हम अब बात करेंगे। दोस्तों होता क्या है कि अलग अलग जगह की मिट्टी में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। किसी में जिंक ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इन्हीं की पूर्ति करने के लिए हम जो अलग से तत्वों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई जिंक लगाता है, कोई सल्फ़र, कोई मैग्नीशियम, तो कोई कैल्शियम लगाता है। तो उसी के कारण जब किसी के खेत में गेहूँ जिसमें उगे हुए हैं उसके खेत में अगर इन तत्वों की मात्रा की कमी होती है, तब हमारे गेहूँ जो हैं वो पीले होने लगते हैं। तो इसी की तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही हम अलग से कुछ प्रोडक्ट डालते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इन तत्वों की कमी को जो पूरा करते हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या लगाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं राय दूंगा कि वह जो पीलापन है उसको कम करने के लिए सबसे जो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जिंक। दोस्तों अगर आपके गेहूं में पीलापन आ रहा है तो आप उसमें जिंक लगाएं, या फिर जिंक के साथ साथ सल्फ़र भी लगा सकते हैं। तो अगर आप जिंक लगा रहे हैं तो 1 से 2 किलो की मात्रा 6 बीघा में यानी 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। और सल्फ़र भी इसी प्रकार आप लगा सकते हैं। और आप अगर खाद के संग लगाना चाहें तो 1 से 2 किलो की मात्रा लगा सकते हैं। और अगर आप स्प्रे के साथ लगाना चाहें तो आप 1 किलो को 1 एकड़ में या फिर 6 बीघा में आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद या फिर लगाने के बाद 2-3 दिन में आप असर देख सकते हैं कि जो आपका पीलापन है वह बिल्कुल कम हो जाएगा। दोस्तों जिंक और सल्फ़र के साथ साथ आप कुछ लोग क्या इस्तेमाल करते हैं वो है NPK 19-19। दोस्तों आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं 1 से 2 किलो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में यानी 6 बीघा में। और इसको भी आप खाद के संग मिलाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको उत्पादन भी बढ़ेगा और गेहूं का जो पीलापन है वह भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक थैले के बारे में, जिससे मैंने आपको थंबनेल पर बताया भी है कि वह थैला जो मैंने इस्तेमाल किया था। यह है वो थैला दोस्तों जो कि मैंने अपनी फसल में इस्तेमाल किया था, जो कि गेहूं में मैंने लगाया है। इसका नाम है दोस्तों ग्रीन गोल्ड GR। और अब मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार मैंने यह थैला अपने खेत में इस्तेमाल करा। तो दोस्तों यह हमारे किसान भाई हैं, ये जो कि मेरे खेत में जो कि काम करते हैं। तो इन्होंने सभी ये यूरिया जो है इन्होंने अपने कट्टों पर फैलाया है ताकि इसमें वह ये जो ग्रीन गोल्ड का थैला है वह मिला सकें। तो देखिए इस प्रकार ये मिला रहे हैं कि पहले इन्होंने यूरिया को एक कट्टों पर बिछाया और उसको खोद लिया। तो दोस्तों करीब 2.5 से 3 बीघा के लिए यह यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, ये 5 किलो बीघा के हिसाब से। और यह थैला भी 3 से 5 बीघा तक आप एक थैला इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 एकड़ तक भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छा पैदावार चाहते हैं तो आप इससे 1-1.5 से 2 थैला भी 1 एकड़ में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यूरिया को खोलने के बाद इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से ग्रीन गोल्ड GR का इन्होंने डाल दिया है और अब ये अच्छे से उसका मिश्रण कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये मिला रहे हैं। यूरिया में जो गांठें हैं उनको तोड़कर ये समान रूप से इसमें मिला रहे हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी जो है इसकी बराबर रहे। यानी जो यह मिक्सचर है इसमें सभी जगह पर इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में थैले का मिश्रण भी रहे और यूरिया का भी। तो दोस्तों ये दानेदार इसमें मिश्रण निकलता है थैले के अंदर, जो कि काले रंग का होता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फेरस, सल्फ़र और सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। और दोस्तों सभी फसलों के लिए यह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गेहूं, टमाटर, आलू, गोभी, मेंथा, सभी तरह की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि पहली सिंचाई के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पैदावार भी अच्छी होती है और गेहूं में पीलापन भी नहीं आता।
दोस्तों इसमें ह्यूमिक एसिड भी होता है, जिसके कारण जो गेहूं के अंकुरित जो गेहूं होता है उसमें चेंगा काफ़ी अच्छा आता है, यानी कल्ले अधिक निकलते हैं। अधिक कल्लों से पैदावार भी अच्छी होती है, बढ़ जाती है। दोस्तों 5 किलो का थैला ये आपको 300 रुपये में मिल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत बताएं ताकि मैं उनका निवारण कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मैं ऋषि भारद्वाज आज आपसे विदा लेता हूं। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।